हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की वीडियो में स्वागत है। सुबह के हो गए हैं 7 और हमारे लाला और लाली की सुबह हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे और हमारे लाली और लाला के दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं कि चरणों के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन सुबह सुबह अगर चरणों के दर्शन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सभी कान्हा के भक्त और किशोरी जी के भक्तों को कान्हा और किशोरी की तरफ से राधे राधे। और सुबह हो गई है हमारे लल्ला और लाली की, ये देख सकते हो दोनों लोग आके बैठ गए हैं। और सबसे पहले मैं पिलाती हूँ सुबह सुबह जल, उसके बाद कराती हूँ स्नान। तो आज आपको लाला और लाली की फुल श्रृंगार और रात्रि वीडियो मिलेगी, जिसमें हम अपने कान्हा और किशोरी की दिनचर्या दिखाएंगे और हम कैसे सेवा करते हैं सुबह से रात्रि तक की। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें और राधे राधे ज़रूर लिखें। तो ये सबसे पहले मैंने जल पिलाया और जल पिलाने के बाद थोड़ी देर मैं बातें करती हूँ और उसके बाद मैं स्नान करवाती हूँ। तो ये देख सकते हो दोनों बच्चों से बातें करने के बाद मैं गई स्नान करवाने। तो ये आ गए हैं हमारे लाडले स्नान करने। और आजकल तो टैटू भी बनवा रखे हैं राधे नाम की, क्योंकि हमारे कान्हा को राधे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है और इसी वजह से कान्हा आजकल टैटू भी बनवाए हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लल्ला। साथ ही आज हम बताएंगे आपको कि कैसे हम सुबह सुबह स्नान करवाते हैं। तो ठंडियों का सीज़न चल रहा है, तो ठंडियों में सबसे पहले तो हम गुनगुने जल से स्नान करवाते हैं और शंख के साथ स्नान करवाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शंख की बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो ये देख सकते हो मैं कान्हा को करा रही हूँ स्नान और शंख के द्वारा, क्योंकि कहते हैं शंख विष्णु भगवान और कान्हा को बहुत ही पसंद है, बहुत ही उनके क्लोज़ है। इसी वजह से मैं शंख से स्नान करवाई। उसके बाद चंदन है, जो कि चंदन ये ठंडा वाला नहीं है। तो आप लोगों की अगर गलत फहमी होगी अरे ठंडे में कान्हा को चंदन से स्नान करवाते हैं, तो ये नहीं है। बस मैं जल्दी से स्नान करवाऊंगी, वो भी ठंडा वाला चंदन नहीं है। और उसके बाद ऐसा होता है कि जब हम स्नान करवाते हैं और सभी लोगों का कमेंट भी होता है कि आपके ठाकुर जी लड्डू गोपाल हमेशा चमकते रहते हैं। तो भाई ये हमारे लल्ला हमेशा ही चंदन और अच्छी चीज़ों से स्नान करवाते हैं, तब भी हमारे लाला हमेशा चमकते रहते हैं। और हमारे लाला अब 11 मंथ के भी हो गए हैं और अगले मंथ लल्ला का बर्थडे आ रहा है। तो आप सभी लोग लल्ला से एज पूछते रहते हैं लल्ला कितने मंथ के हो गए हैं। तो लल्ला अब हो गए हैं 11 मंथ कंप्लीट। अगले साल 1 साल, अगले मंथ यानी फरवरी से हो जाएंगे 1 साल के। तो अभी देख सकते हो आप लोग कान्हा की वीडियो देखते हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती है। उसके बाद मैंने कान्हा को स्नान करवा दिया है और अब ये मैं हमेशा ही कान्हा के लिए मुलायम चीज़ें यूज़ करती हूँ, जिससे लाला को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैंने रुमाल लिया और रुमाल से ही मैं यूज़ करती हूँ लाला, मतलब लाला के लिए रुमाल मुलायम होता है, तो इसी वजह से लाला को दिक्कत नहीं होती है। तो मैं लाला को रुमाल से ही पोंछती हूँ। उनका पानी स्नान करवा दिया है तो अच्छे से मैं पोंछूंगी। और देख सकते हो लाला कितने खुश हैं। तो सच बताऊँ तो आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था सुबह उठने में। उसके बाद जब मैंने उठा तो जल्दी जल्दी थोड़े से घर के काम किए। उसके बाद मेरा यही दिनचर्या होता है, मैं सबसे पहले उठती हूँ, घर पे झाड़ू पोछा, उसके बाद स्नान करना। और स्नान करने के बाद आप देख सकते हो मैं फिर तुरंत ही लल्ला को उठाती हूँ, जल पिलाई, उसके बाद स्नान करवाऊँगी, श्रृंगार करूँगी, फिर पूजा करती हूँ।
उसके बाद फिर मैं घर के काम करती हूँ। तो सबसे पहले लाला का काम होता है, उसके बाद सभी के काम होते हैं और सारे लोग खुश रहते हैं कि नहीं, सबसे पहले लाला का कर दो, उनको भोग लगा दो, उनकी सेवा कर दो, उसके बाद ही हमारे जो भी घर के काम होते हैं वो करती हूँ। तो ऐसा होता है, आज लल्ला को मैं बहुत ही प्यारा सा पोशाक पहनाने वाली हूँ। उससे पहले मैंने लल्ला को उनकी कच्छे पहना रही हूँ। और मैं सोच रही थी, आजकल लल्ला की जो ज्वेलरी है वो बहुत सारी गंदी हो चुकी है। और सच बताऊँ तो जब लल्ला चंदन या दूध दही से स्नान करते हैं तो उसके बाद ना जो हमारी चांदी होती है वो थोड़ी सी डल हो जाती है। तो मैंने सोचा है कि अब साफ़ करवा दूँ मैं सुनार से, क्योंकि मेरे से तो बनता नहीं है साफ़ करना। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं लल्ला को क्या करती हूँ, एक दिन लल्ला को मतलब निकाल, उनकी जो ज्वेलरी है लल्ला से पूछ के ले लूँगी, उसके बाद दे दूँगी साफ़ करने के लिए, तो नई की तरह हो जाएगी। और सच बताऊँ तो ये मैं कान्हा और किशोरी की सेम पोशाक बनी हुई थी, तो मैं देख रही थी कि लल्ला की कौन सी पोशाक है, क्योंकि कभी कभी मेरे से ऐसा हो जाता है कि मैं कान्हा की किशोरी को पहना देती हूँ, फिर हमारी किशोरी जी को होता नहीं है। कान्हा को तो थोड़ा टाइट हो जाएगा किशोरी जी की, और किशोरी जी की जो पोशाक पहना दूँगी लल्ला को टाइट हो जाएगा। इसी वजह से पहले ही मैं नाप लेती हूँ कि लल्ला का कौन सा है, किशोरी का कौन सा है, क्योंकि जब भी मैं पोशाक बनाती हूँ तो सेम पोशाक बनाती हूँ। और सेम पोशाक में यही होता है कि पहनाने में जब पहनाओ तो थोड़ा सा छोटा बड़ा आता है। उसके बाद ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा पोशाक है। ठंड चल रही है, ठंड में मैं सामने से हीटर चलाई हुई हूँ, इसी वजह से मैंने अभी स्वेटर नहीं पहने हैं। और अभी आप देख सकते हो मैंने लल्ला को फुल ही पहनाया है, जिससे लल्ला को भी ठंड ना लगे। और आजकल तो लल्ला के इतने सारे ठंड के कपड़े हो गए हैं कि मैं सोच रही थी एक दिन आप लोग बोलोगे तो मैं लल्ला की ठंड के कपड़े दिखाऊंगी, लल्ला के पास कितने ठंड के कपड़े हो गए हैं। तो अभी मैं लल्ला को शॉल नहीं उड़ा रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सोचा श्रृंगार कर देती हूँ, उसके बाद लल्ला को शॉल और स्वेटर पहनाऊँगी। तो सबसे पहले इधर हीटर भी चल रही थी, तो कोई नहीं, अभी हल्का कम ठंड लग रहा है। और देख सकते हो बहुत ही प्यारा पोशाक है, मुझे तो सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है लल्ला का ये पोशाक। साथ ही मैं ये ज्वेलरी पहना रही हूँ लल्ला को, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, और चंद्र ज्वेलरी जैसे लगती है। और ये देख सकते हो, और बहुत ही प्यारी लगती है। तो थोड़ी सी ज्वेलरी बड़ी रहती है तो मैं पिन अप कर देती हूँ, इससे ये होता है कि लल्ला को मतलब सेम बैठ जाती है। और सच बताऊँ तो जो इधर हमारे इधर ना लल्ला की ज्वेलरी बहुत ही कम मिलती है, तो मैं मार्केट से लाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अपने हिसाब से लल्ला के लिए बना देती हूँ, तो अच्छा लगता है। उनमें से ये है। और जब अभी पहनाती हूँ फिट बैठता है तो बहुत ही प्यारी लगती है, और मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ। और ये देख सकते हो लल्ला जब पहन लेते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये ज्वेलरी बड़ी है, और इस हिसाब से पहनाती हूँ कि लगे भी ना कि भाई बड़ी मैंने पहना दी है। और ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो सच में बहुत ही प्यारी लग रही है ज्वेलरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। साथ ही आज मैं लल्ला का बहुत ही प्यारा श्रृंगार करने वाली हूँ, और बहुत दिनों से मैं लल्ला को ना ज्वेलरी वाली उनकी मुकुट नहीं पहनाई, तो मैंने सोचा आज क्यों ना लल्ला को मैं वही ज्वेलरी और सिल्वर उनकी मुकुट पहनाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं लल्ला को पहनाऊँ। तो ये देख सकते हो कि मैंने लल्ला को उनके बाल पहनाए, और उसके बाद ये मैं उनका मुकुट पहना रही हूँ, जो कि मुझे सच में ये मेरी फेवरेट है। और जब भी लल्ला पहनते हैं मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसी वजह से मैं आज ये पहना रही हूँ लल्ला को। और बहुत ही प्यारी लग रही है, सच में बहुत ही प्यारी लग रही है। ऐसे ही लल्ला की दिनचर्या होती है सुबह की,
तो सबसे पहले मैं लल्ला को उठाती हूँ। उठाने के बाद मैं जल पिलाऊंगी। जल पिलाने के बाद स्नान होता है। स्नान करवाने के बाद श्रृंगार, फिर सुबह का भोग, दोपहर का खाना, उसके बाद 4 बजे का फ्रूट होता है, और फिर रात की पूजा, और उसके बाद रात को मैं दूध पिलाती हूँ और फिर सुलाती हूँ। इसी के साथ हो गया है हमारे लाला का श्रृंगार। और देख सकते हो कितना प्यारा आज का श्रृंगार हुआ है। लल्ला भी खुश, मैं भी खुश। और जब भी मैं देखती हूँ लल्ला का श्रृंगार बहुत ही प्यारा लगता है, तो दिल भी खुश हो जाता है। उसके साथ हमारी किशोरी जी भी आ गई हैं, तो मैंने स्नान करवा दिया था और सेम आज पोशाक पहनाने वाली हूँ, तो मैंने उनका ऊपर का पहना दिया था। उसके बाद अभी सबसे प्यारा सा श्रृंगार आज किशोरी जी का भी करने वाले हैं, तो सेम ही मैं डेली ही पोशाक पहनाती हूँ लल्ला और लाली को। तो ये है सेम पोशाक हमारी किशोरी जी का भी। और सच बताऊँ तो हमारी किशोरी जी के ऊपर पिंक बहुत ही प्यारा लगता है। पिंक के साथ है उनका फेवरेट कलर नीला डार्क, जो कि उनकी फेवरेट है। इसी वजह से और भी अच्छी क्यूट सी लग रही हैं हमारी किशोरी जी। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और उनका आज का श्रृंगार भी बहुत ही प्यारा मुझे करना है, क्योंकि हमारे कान्हा आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो उनसे भी प्यारी हमारी किशोरी जी लगने वाली हैं। तो ये मैंने पोशाक पहना दिया था। फिर ये है फेवरेट ज्वेलरी उनकी, जो कि ये बहुत ही प्यारी लगती, जब भी पहनाती हूँ, जब भी ये सेम गले में ऐसा लगता है जैसे इन्हीं के लिए बनी हुई है, जो कि मैंने मार्केट से लाई थी। और मुझे लगा था कि शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन सच में बहुत ही प्यारी लग रही, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो ये ज्वेलरी बहुत ही, जब भी कान्हा को पहनाती हूँ या किशोरी को, वो दोनों लोगों के फेस में बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये है आज का मतलब ज्वेलरी। उसके बाद मुझे पहनाने थे कड़े, तो ये भी कड़े मैचिंग है ज्वेलरी से, जो कि देख सकते हो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही मैंने हाथ में उनके पहनाई है नज़रिया, जिससे हमारी किशोरी जी को नज़र न लगे। और इसी के साथ देख सकते हो बहुत ही प्यारी और क्यूट तो लग ही रही हैं। और आज मैं आपको किशोरी जी के बालों पे जूड़ा बनाने वाली हूँ। तो बहुत लोग बोलते हैं किशोरी जी के बालों पे जूड़ा नहीं बनाना चाहिए, उनके प्यारे से बाल सीधे होते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी मन करता है कि अपनी किशोरी जी के बालों में जूड़ा बनाया जाए, तो फिर मैं बनाती हूँ। लेकिन बहुत लोगों के कमेंट से कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मैं वो करती हूँ, लेकिन फिर जब मैं और लोगों की देखती हूँ तो वो बहुत ही प्यारा बनाते हैं, तो फिर मेरा भी मन करता है कि नहीं, मैं भी अपनी किशोरी जी को ऐसे कर सकती हूँ, जूड़ा पहना सकती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने बाल पहनाए। बाल में इसमें मैं जूड़ा नहीं बनाती हूँ, अलग से जूड़ा जो आता है उसको मैं बना के पहनाती हूँ, जिससे और भी प्यारा लगता है। तो ऐसे होता है कि जैसे बाल भी स्ट्रेट हो गए और जूड़े भी बन गए, और बहुत ही प्यारा सा लुक आता है, जिससे हमारी किशोरी जी और भी प्यारी और क्यूट लगती हैं। और सच बताऊँ तो मैं तो हमेशा से ही सोचती हूँ कि हमारी किशोरी जी के जो भी श्रृंगार है, तो ये मैं जूड़ा पहना रही हूँ अपनी किशोरी जी को, जो कि ये जूड़ा मैं मार्केट से बना हुआ लाती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारा सा लगता है और बहुत ही क्यूट लगता है। थोड़ा सा पिन अप करना पड़ता है, उसके बाद ही प्यारा सा लुक आता है। और जब भी जोड़ा लगाती हैं तो और भी प्यारी लगती हैं, और बाल का जो डिज़ाइन होता है और भी बहुत ही प्यारा सा हो जाता है। साथ ही ये मैं छोटी छोटी क्लिप होती हैं, उनको लगाने के बाद और भी अच्छा प्यारा सा लुक आता है। तो कुछ हम ऐसे अपनी किशोरी जी और कान्हा का श्रृंगार करते हैं। तो मैं ऐसे ही अपनी किशोरी जी और कान्हा का श्रृंगार करती हूँ, और सच में बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार होता है। और ये देख सकते हो उनका मैंने जोड़ा बना दिया और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। साथ ही मैं आज नाक में उनको कील पहनाई हूँ, तो कील निकाल के और फिर मैं उनको नथ पहना रही थी।
जो कि ये नथ सच में बहुत ही प्यारी है। मुझे लगता है किशोरी जी जब आई घर अपने आई थी उससे पहले ही आ गया था उनके लिए। और उसके बाद ये है उनका प्यारा सा लुक, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। फिर मैंने लगाई मांग टीका। इसी के साथ हमारी किशोरी जी की श्रृंगार हो गई है, रेडी हो गई हैं और मैंने उतारी नज़रें। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपनी किशोरी जी की बाल और सही कर रही थी, मुझे लगा कि थोड़ा सा वो है। उसके बाद ये मैंने बनाया अपनी किशोरी जी का, सही किया बाल। और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी। उसके साथ ही मैंने दिखाई दर्पण, क्योंकि दर्पण दिखाने के बाद ही पता चलेगा कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। राधे राधे।